फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के लिए तो हमने उसमें डिस्कस किया था शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के केस में कैसे कैपिटल गेन निकालते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के केस में कैसे कैपिटल गेन निकालते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स की मतलब कहने का मतलब है ऐसी वैल्यू जब हम कोई भी कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करते हैं और हमें जो भी अमाउंट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जैसे हम ना कोई चीज़ बेचते हैं तो उसके बदले में जो भी अमाउंट मिल जाता है, तो टोटल अमाउंट मिल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। या ऐसे कहते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। ठीक है, जब हम अपनी एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं तो उसके बदले जो भी अमाउंट मिल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, तो इसी को डिटेल में मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रही हूँ, क्या होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। वैसे तो आपको पता चल गया 100%, फिर भी कुछ पॉइंट है जो मैं आपको साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है, द इंटायर अमाउंट और होल प्राइस रिसीव्ड बाय असेसी ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट्स विदाउट एनी डिडक्शन। विदाउट एनी डिडक्शन, जैसे डिडक्शन तो बाद में करेंगे ना सेलिंग एक्सपेंसेस, मतलब जो अमाउंट मिल जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कहते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ एन एसेट्स बाय मेंबर टू ए फर्म। जैसा कि आप सभी को पता है, टू ए फर्म, ये फिर से देखना आपने, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स बाय मेंबर टू ए फर्म। जैसे कि एक फर्म बनी, फर्म में कौन होते हैं, पार्टनर होते हैं। ठीक है, पार्टनर को जब भी वो किसी फर्म के पार्टनर बनेंगे तो उनको अपने कैपिटल के शेयर के बेस पर क्या देना पड़ता है, कैश देते हैं। तो आपको सभी को पता है ना, पार्टनर बना है तो मुझे कैश देना पड़ता है। कई बार पार्टनर अपने जो शेयर है वो कैश देने के बजाय क्या देते हैं, असेट्स दे देते हैं, कैपिटल असेट्स दे देते हैं। जब पार्टनर और जो फर्म है वो एक्सेप्ट कर लेती है, बाकी पार्टनर्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप असेट्स, अपनी असेट्स किसी फर्म में दे देते हैं अपने शेयर के कारण, तो उस असेट्स की क्या वैल्यू होगी, उस असेट्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इन्होंने कहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये कन्फ्यूजन आ जाती है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मानी जाए, तो उस केस में इन्होंने कहा फुल वैल्यू क्या माननी है, जो अमाउंट उस फर्म ने, क्योंकि उस फर्म ने क्या ले लिया, पार्टनर्स से उसके सेट्स ले ली, तो उस फर्म ने जब पार्टनर्स के सेट्स ली तो उसकी वैल्यू भी अपनी बुक में कौन लिखी होगी ना। जो वैल्यू फर्म ने अपनी बुक्स में पार्टनर से एसेट्स लेते समय लिख दी है वो वाली वैल्यू मानी जाएगी। क्या मान ली जाए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसने, पार्टनर ने अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपनी एसेट्स है, इतने रुपए में ट्रांसफर कर दी है, जो वो फर्म अपनी बुक्स में उसका अमाउंट लिखेगी। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे, ट्रांसफर और एसेट्स बाय मेंबर टू ए फर्म, जब वो अपना शेयर कैश देने की बजाय अपनी एसेट्स दे देता है तो उस एसेट्स की वैल्यू क्या माने जाएंगे। तो इस केस में जो उसने बुक एंट्री की हुई है, रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट ऑफ द फर्म एज ए वैल्यू ऑफ द एसेट्स। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, कौन दे रहा है, पार्टनर दे रहा है, फर्म को दे रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। जैसा कि आपको बताया, जब कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको ट्रांसफर कहा जाता है, ये मैंने को पहले भी बता दिया है। ठीक है, जब कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में, यदि कोई एक ऐसा पर्सन है जो अपनी कैपिटल एसेट्स है ना, वो अपने बिजनेस में स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो उसकी क्या वैल्यू माने, क्योंकि ट्रांसफर की है ना उसने, अपने बिजनेस में ही की है चाहे, तो उसकी क्या वैल्यू माने। तो उन्होंने कहा तो इसकी वैल्यू कैसे मानी, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विद रिगार्ड टू द एसेट्स हैज बीन कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय द असेसी। खुद ही अपने बिजनेस में ही अपनी कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट्स, उस डेट को, जिस डेट को उसने अपनी कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है, उस समय उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कहेंगे। तो सिंपल है, दोनों पॉइंट बहुत ही सिंपल थे, तो आपको सुनने से ही काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स टू पार्टनर मेंबर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। ठीक है, आपको ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स टू पार्टनर और मेंबर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म आपको पता है, देखो हर एक चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है कि फर्म में अपना उसने टाइम पीरियड पूरा कर लिया, फर्म क्या होगी, डिसोल्यूशन हो गई है, खत्म हो गई है। जब फर्म खत्म हो गई है तो फर्म क्या करती है, अपनी एसेट्स क्या होती है, पार्टनर के बीच में बांट देती हैं। जब वो पार्टनर को बांटेगी, मतलब पार्टनर को ट्रांसफर करेगी, है ना, उस समय जब फर्म पार्टनर को ट्रांसफर करती है तो उसकी वैल्यू क्या आंकी जाएगी, तो उस समय फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी। ठीक है, तो उस समय फुल वैल्यू क्या होगी, जो उसके हाथ में दी जाती है, सेट्स इनटू द हैंड ऑफ फर्म, तो उसकी फुल वैल्यू क्या होगी, अकॉर्डिंग टू दिस द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट्स ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच एसेट्स। जब एक फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, वो फर्म किसको देती है, एसेट्स अपने पार्टनर को देती है, तो उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, उसको हम क्या मान जाएंगे, वैल्यू ऑफ
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कहेंगे। तो सिंपल बात है, वैसे भी हमने ये करना था, है ना। फोर्थ पॉइंट है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एन इंश्योरर इन केस ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ ए कैपिटल एसेट। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम काफ़ी सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं, है ना। हम क्या देते थे, इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देते रहते हैं। जब भी कोई डैमेजेस होती हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या देती है, अमाउंट दे देती है। जब वो इंश्योरेंस कंपनी कई बार मुझे हमें अमाउंट देती है, कई बार वो हमें क्या देती है, चीज़ दे देती है। उस अमाउंट की जगह क्या देती है कि चीज़ दे देती है। तो उस केस में हम वैल्यू ऑफ फुल कंसिडरेशन क्या मानेंगे, इन द कंसर्न क्या कहते थे, इंश्योरर पे द मनी देन ए मनी पेड इज ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इफ द इंश्योरर प्रोवाइड असेट्स। यदि वो इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्या देती है, असेट्स देती है, देन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच असेट्स ऑन द डेट ऑफ रिसीव्ड इज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, जो मुझे इंश्योरेंस कंपनी मुझे असेट्स दे देती ना, कहते आपकी कार खराब होगी ना, कार खराब होगी तो कार ही दे देती है, तो उसकी जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कहाँ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ लैंड डील। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ लैंड डील। लैंड डील आपको पता ही है क्या होती है, हमने लैंड जब बेची तो उसकी फुल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपको पता है कि जब हम लैंड बेचते हैं तो उसकी स्टैंप ड्यूटी लगी होती है ना। कई बार ये होती है कि जो स्टैंप पेपर पर ड्यूटी लगी होती है और वो जो हम पैसे जिस रेट पर बेचते हैं, जो स्टैंप बाई चांस एक पेपर है ना, वो 50,000 रुपये की लैंड बिकती है समझो ना, तो 5,000 की स्टैंप लगती है, समझ गए आप। लेकिन मैंने लैंड बेची कितने रुपए की, 45,000 की। ठीक है, मतलब कि 50,000 की लैंड बेचो तो उस पर स्टैंप लगती है 5,000 की। मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रही हूँ, और मैंने लैंड बेच दी उसको 45,000 की। तो आप बताओ, तो लैंड की वैल्यू क्या मानी जाएगी, 50,000 मानी जाएगी, क्योंकि जो स्टैंप पेपर स्टैंप ड्यूटी लगी होगी ना, उसको बेस पर ही माना जाएगा कि इसने लैंड 50,000 में ली है। ठीक है, तो ये थोड़ा आपने ध्यान में रखना है। किस केस में, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ लैंड डील, ये तो पहली बात होगी। इन द कंसर्न द प्रोविजन ऑफ दिस द फुल वैल्यू कंसिडरेशन ट्रीटेड एज द वैल्यू, ये तो आपको समझा दिया था, फिर से नहीं कहूँगी। ठीक है, जितनी की स्टैंप ड्यूटी होगी उसके बेस पर हम कहेंगे कि ये वैल्यू है। ठीक है, सिक्स पॉइंट है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इफ एक्चुअल कंसिडरेशन इज नॉट असरटेन्ड। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इफ एक्चुअल कंसिडरेशन, कई बार होता है ना, हम कोई चीज़ बेच तो रहे हैं लेकिन हम फुल वैल्यू को कंसिडरेशन को हम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो उस समय कौन सी वैल्यू मानी जाएगी, उस समय फेयर मार्केट वैल्यू द असेट्स ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। उस दिन जो भी ट्रांसफ़र के दिन उस चीज़ की मार्केट में जो वैल्यू होगी उसको हम वैल्यू मान लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, वैसे भी नॉर्मली यही माना जाता है ना। सेवन्थ पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर अलॉटेड अंडर इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। जैसा कि आप सभी को पता है कि कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट शेयर देती है या कोई भी स्टॉक ऑप्शन प्लान में अपने एम्प्लॉय को कम रेट पर शेयर दे देती है। ठीक है, अब उसी एम्प्लॉय ने आगे कभी ट्रांसफ़र करनी हो उसी शेयर को, तो वो क्या वैल्यू माने, क्योंकि उसको तो फ्री में मिले हैं या फिर उसको कम रेट पर मिले हैं, तो उस समय कहते हैं कि उसने उसकी वैल्यू क्या माने, तो उसने वो क्या मानी है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एट द टाइम ऑफ जब उसको ये गिफ्ट मिला था कंपनी की तरफ से, जो जिस दिन उसको ये चीज़ मिली थी कंपनी की तरफ से, उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस को वैसा मानेगा। फिर भी मैं एक बार रेपिटेशन कर देती हूँ। जैसे कि कंपनी क्या कहती है, अपने एम्प्लॉय को कम रेट पर शेयर दे देती है, समझो आज दी है, समझो 1 जनवरी 2018 को दी है। ठीक है, और वो बेच रहा है 1 जनवरी 2019 को बेच रहा है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। हो सकता है कि कंपनी ने उसको गिफ्ट ही दे दिया हो, कम रेट पर दे दिया हो, तो वो देखेगा जिस दिन उसने कंपनी ने उसको गिफ्ट दिया था उस दिन उस चीज़ की मार्केट वैल्यू क्या है, उसको वो कॉस्ट मान लेगा। ठीक है, तो आपको समझ गए। ठीक है, द मार्केट वैल्यू ऑफ द सच शेयर एट द टाइम ऑफ गिफ्ट ट्रांसफर बाय द एम्प्लॉय। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये 7 के 7 पॉइंट आप समझ गए होंगे। ये पॉइंट मैंने आपको क्या कहा कि जब हम सेल करते हैं ना, टोटली आप समझ लो, उस समय जो प्राइस मिलता है उसको कहते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। लेकिन मैं कैपिटल गेन के केस में सेल शब्द यूज़ नहीं कर सकती, मैं यहाँ पर आपके सामने क्या यूज़ कर रही हूँ, हमेशा से ट्रांसफ़र यूज़ कर रही हूँ। ट्रांसफ़र किसे कहते हैं, तो ट्रांसफ़र जैसे कि एक फर्म मेंबर अपनी फर्म को अपने शेयर के बदले क्या देता है, असेट्स देता है, तब उसकी वैल्यू जो उसने फर्म ने अपने बुक्स में लिखी है, ठीक है, तो वैल्यू उसको उस वैल्यू पर ट्रांसफ़र हुई है। ठीक है, और जैसे कैपिटल एसेट्स को हम स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उस समय मार्केट में उसकी क्या वैल्यू थी। ठीक है, फर्म का डेजोल्यूशन हो जाता है और फर्म अपनी एसेट्स पार्ट में डिवाइड कर देती है, तो जिस दिन डेजोल्यूशन हुआ था उस दिन उस
चीज़ की क्या वैल्यू थी, ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी यदि मुझे असेट्स दे देती है, ठीक है, मेरी डैमेजेस के बदले, तो उस चीज़ की मार्केट में क्या वैल्यू है, तो मेन मार्केट पर ही चल रहा है, ठीक है। लैंड डील के केस में भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और यदि मार्केट किसी चीज़ की मुझे कंसिडरेशन का पता ही नहीं चल रहा है तो मार्केट के बेस पर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप सारे पॉइंट समझ गए होंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसे कहते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो मतलब कि जो ट्रांसफ़र करें, जो मैंने कैपिटल असेट्स एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को दी, ट्रांसफ़र कर दी, उससे जो वैल्यू मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कहा जाता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। थैंक यू।